8 साल से अधिक समय हो चुका है मेरा फैटी लिवर रिवर्स हुए। आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल परफेक्ट फिगर में हूँ, मुझे किसी तरह की कोई परेशानी इस समय नहीं है। मैं तो ये चाहता हूँ कि आप में से जिन्हें भी ऐसी कोई परेशानी है वो भी जल्द से जल्द ठीक हो जाएँ और इसीलिए इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के सामने अपने एक्सपीरियंस मैं लेकर आता हूँ। अगर पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आप मुझसे हमेशा जुड़े रह सकें और मेरे एक्सपीरियंस को समझ सकें और उसमें से कोई भी जानकारी आपके मतलब की लगे तो उसका इस्तेमाल कर सकें। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत ही सीक्रेट और पर्सनल बातें शेयर करूंगा जिससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा मुझे फैटी लीवर क्यों हुआ था और क्या आप भी ऐसी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से आपको भी फैटी लीवर हो गया है। लगभग 15 साल पुरानी बात है। मैं एक बहुत बड़े कॉरपोरेट कंपनी में जॉब करता था, बहुत अच्छी सैलरी मिलती थी, लेकिन वहाँ का जो जीवन होता है ना वो बिल्कुल अलग होता है। मॉर्निंग में ऑफिस में चले जाओ, दिन भर ऑफिस में रहिए, ऑफिस आर के एक्स्ट्रा टाइम भी वहाँ कीजिए और खाने में हम लोग जो ऑफिस की कैंटीन में मिलता था जंक फूड दिन भर वही खाते थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता था और कैंटीन से बस फ़ोन कर दो तुरंत आपके टेबल पे वो मिल जाता था। छुट्टी हो जाती थी, लगभग 8 बजे के आसपास ऑफिस से बाहर निकलते थे लेकिन घर नहीं जाते थे। पहुंचते थे हम लोग कहीं ना कहीं किसी रेस्टोरेंट में, किसी होटल में, जहां जाकर के हम लोग फिर पार्टी करते थे और खाते थे दोबारा से वही जंक फूड। अलग अलग नाम से मिलने वाले ये जंक फूड दिन भर और रात के 12-1 बजे तक भी हम लोग कंज्यूम करते थे और 12-1 बजे जब हम घर पहुंचते थे फ्रेश होकर के सो जाते थे और अगले दिन फिर देर तक सोते रहते थे। यही जीवन था। पैसे जेब में बहुत होते थे, ब्लेज़र पहनते थे, खूब सारा परफ्यूम लगाते थे, समझते थे कि हमसे बढ़िया जीवन कोई नहीं जी रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हम जो शारीरिक रूप से खोखले होते जा रहे थे, अपना जीवन जो हमने कॉरपोरेट कंपनी को बेच दिया था वो समझ में नहीं आ रहा था और ऐसा करते करते एक दिन पता चला कि हम बहुत ज़्यादा बीमार हो गए हैं और हमारा पेट मोटा हो गया है, जो थाई है वो बहुत मोटे मोटे हो गए हैं, जो कपड़े हम आसानी से पहले पहन पाते थे वो नहीं पहन पा रहे हैं, पेट फटने को हो रहा है, गाल लटक गए हैं और इतना अच्छा खाने के बावजूद भी एनर्जी नहीं मिलती है। कुछ कदम चलो तो थक जाते हैं, कुछ सीढ़ियाँ चढ़ो तो फिर हाँफने लग जाते हैं। जब ऐसा वक्त आ गया तब भी समझ में नहीं आया कि हमारा जीवन खराब है। फिर एक वक्त ऐसा आया जो कि लीवर से संबंधित परेशानियां देने लगा। कुछ ऐसे सिम्टम्स आने लगे जो कि बर्दाश्त से बाहर थे। बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं, उनको फैटी लिवर की वजह से कोई परेशानी नहीं होती है, जस्ट उनके अल्ट्रासाउंड में या फिर एलएफटी कराया उसमें आया है, लेकिन उनको फिज़िकली कोई परेशानी नहीं हो रही है। लेकिन मेरे केस में उल्टा था, मेरे को बहुत परेशानी होती थी। राइट साइड में जो है ऐसा लगता था हमेशा जल रहा है। लिवर जहाँ पे सिचुएटेड है वहाँ पे हीट ज़्यादा होता था, एनर्जी नहीं थी शरीर में, खाता बहुत था लेकिन डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता था, तरह तरह की परेशानी होने लगी। डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि बेटा लाइफ स्टाइल सुधार लो, दवाइयाँ तो कोई है नहीं। लगभग 8 साल पुरानी मैं बात आपको बता रहा हूँ। अब डॉक्टर ने जब इतना कहा कि लाइफ स्टाइल सुधार लो तो क्या सुधारें। कॉरपोरेट इंडस्ट्री में तो हम मानते हैं कि हमारी ही ज़िंदगी, हमारा ही लाइफ स्टाइल सबसे अच्छा है। सुबह उठ के आयरन किए हुए बहुत ही अच्छे कपड़े पहनते हैं, ब्लेज़र डालते हैं, खूब सारा परफ्यूम लगाते हैं, लेदर के शूज़ पहनते हैं, एकदम हीरो बन करके ऑफिस पहुंचते हैं, एसी के अंदर रहते हैं, दिन भर बढ़िया बढ़िया ब्रांडेड चीज़ें खाते हैं और रात को भी ब्रांडेड होटल में जाके पार्टी करते हैं। ऐसा लगता था कि इससे अच्छा जीवन तो कोई हो ही नहीं सकता। जब डॉक्टर ने कहा लाइफ स्टाइल सुधारो तो समझ में नहीं आया क्या सुधारना है। फिर धीरे धीरे रिसर्च शुरू हुआ और रिसर्च कर करके मैंने ऐसा अपने आप को ढाला कि जिस चीज़ को हम पहले सबसे अच्छा मानते थे अब वो सबसे बुरा लगता है। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, अगर कोई मुझे मिठाई की दुकान में ले जाए तो वो मुझे बहुत ही बुरा लगता है। जब हम लाइफ स्टाइल को सुधार लेते हैं, समझ लेते हैं, तो बुरी चीज़ों की समझ हो जाती है।
अब मिठाई की दुकान से आप मुझे कुछ खिला नहीं सकते, क्योंकि मुझे मालूम है कि वो बुरी चीज़ें हैं। आप मुझे किसी प्रकार का जंक फूड नहीं खिला सकते, है ना। मुझे 10 साल हो गए मैंने कोल्ड ड्रिंक नहीं पिया, टच नहीं करता, क्योंकि मेरे अंदर से आता ही नहीं है। मेरे अंदर से मुझे उसमें कोई स्वाद का एहसास नहीं होता। मेरा शरीर नहीं कहता है, मेरा मन नहीं कहता है, मेरी बुद्धि नहीं कहती है कि ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे ललचा सके। मैं बिल्कुल लालच नहीं करता। जो चीज़ें हम पहले छोड़ देते थे, जैसे घर का खाना, सीजनल फ्रूट, सीजनल सब्जियां, सलाद, जिनको ख़राब बोलते हैं, वो चीज़ें अब समझ में आ गया कि ये अच्छी चीज़ें हैं, और जब वो हमारे सामने आ जाए तो बहुत आनंद फील होता है। तो अब कुछ जो परिवर्तन मैंने परमानेंट कर लिया है वो ये है कि टाइम से सो जाइए, टाइम से उठ जाइए, घर का खाना खाइए, और अपना देसी, अपना अपना। कोई कलकत्ता में रहता है, बंगाली है, तो वो अपना खाना खाए। कोई नॉर्थ इंडियन का है तो वो अपनी संस्कृति का खाना खाए। कोई साउथ इंडियन है तो अपनी संस्कृति की चीज़ें खाएं। हमें ज़्यादा यूरोपियन और अमेरिकन बनने की आदत हो गई है, जिससे हम बीमार हो जाते हैं। अपनी चीज़ों से प्यार कीजिए, देखिएगा सुधर जाइएगा। तो खाने में अपनी चीज़ें खाइए, खाने वाली चीज़ें खाइए, आप देखिएगा धीरे धीरे आपको बुरी चीज़ें बुरी लगने लगेगी और अच्छी चीज़ें ही अच्छी लगने लगेंगी, जैसा मेरे साथ होता है। 8 साल हो गया है, 65 केजी का मेरा वेट कांस्टेंट हो गया है, ना घटता है ना बढ़ता है। चीनी का एक दाना तक नहीं छूता हूँ। कोई भी पैकेट में बंद किया हुआ खाद्य पदार्थ जो है वो मैं टच नहीं करता। मुझे उसके प्रति कोई मोह नहीं है, कोई लालच नहीं है। घर में जो भी बनता है उसी में खुशी मिलती है, उसी को ही खाता हूँ, और शरीर मन दोनों संतुष्ट रहता है। बीमारियां दूर भाग गई हैं। देखो, गाल लटका हुआ नहीं है, पेट बाहर निकला हुआ नहीं है, टांगे मोटी मोटी नहीं है, और जो पुराने कपड़े फेंक दिए थे कि ये नहीं चलेंगे, मैंने वो भी सारे निकाल निकाल के पहन लिए। और कुछ कपड़े तो ऐसे हो गए थे जो कि छोटे कराने पड़े कमर से, ऐसा बॉडी का शेप हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप ठीक नहीं हो सकते, आप भी ठीक हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए विल पावर चाहिए और कॉमन सेंस का यूज़ आपको करना होगा। 8 साल से जब मैं ठीक हूँ, आप क्यों नहीं हो सकते? ज़रूर हो सकते हैं। टाइटल और डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप चाहें तो मुझे कॉल भी कर सकते हैं। अगले वीडियो में कुछ और जानकारियों के साथ आपके सामने आ जाऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।